क्या भरत तिवारी एनकाउंटर केस में आखिरकार इंसाफ की पहली सीढ़ी चढ़ गई है या अभी असली कहानी सामने आनी बाकी है? कहते हैं देर है पर अंधेर नहीं, और सच की चाल भले धीमी हो लेकिन मंजिल तक जरूर पहुंचती है। बिहार के सबसे चर्चित एनकाउंटर केस में अब ऐसा मोड़ आया है जिसने पूरे पुलिस महकमे, सियासी गलियारों और सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। जिस एसटीएफ जवान पर भरत तिवारी की मां ने अपने बेटे को गोली मारने का आरोप लगाया था, अब उसी जवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, पुलिस ने आरोपी जवान को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ एक जवान की गिरफ्तारी से पूरे मामले का सच सामने आ जाएगा या फिर इस केस में अभी कई बड़े चेहरे भी कानून के घेरे में आने वाले हैं? इस सवाल का जवाब समझने के लिए पूरी कहानी जानना बेहद जरूरी है। दरअसल भोजपुर जिले के बिलौटी गांव के रहने वाले भरत भूषण तिवारी की 17 जून को एक पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई थी। उस दिन पुलिस ने दावा किया कि भरत तिवारी के पास हथियार थे। उन्होंने पुलिस टीम पर हमला किया था और जवाबी कार्रवाई में उन्हें गोली लगी जिससे उनकी मौत हो गई। लेकिन यहीं से कहानी पलट गई। भरत तिवारी के परिवार ने पुलिस की इस कहानी को पूरी तरह गलत बताया। परिजनों का कहना है कि भरत ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था, इसके बावजूद उन्हें गोली मार दी गई। परिवार ने इसे फर्जी एनकाउंटर और सीधी हत्या करार दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी तेजी से वायरल हुआ। दावा किया गया कि वीडियो में भरत तिवारी सरेंडर करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस वीडियो की अब तक ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं हुई है, लेकिन इसने पूरे मामले को और ज्यादा विवादित बना दिया। घटना के बाद बिलौटी गांव में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने आरा बक्सर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और जोरदार प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शन के मामले में भरत तिवारी के पिता, भाई और कई अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दी। धीरे धीरे यह मामला सिर्फ एक एनकाउंटर तक सीमित नहीं रहा। पूरा बिहार इस मुद्दे पर दो हिस्सों में बंटता नजर आया। विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू किया, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि सत्ता पक्ष के कई नेताओं ने भी पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठा दिए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान खुद बिलौटी गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। वहीं बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने भी पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। सोशल मीडिया पर भी लाखों लोग लगातार यही सवाल पूछ रहे थे, क्या कानून के राज में एनकाउंटर ही इंसाफ का रास्ता है या फिर हर आरोपी को अदालत में अपनी बात रखने का अधिकार मिलना चाहिए? मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका दायर की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फिलहाल सुनवाई से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को पहले हाई कोर्ट जाने की सलाह दी। इसके बाद बिहार सरकार ने पूरे मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और जांच अभी जारी है। इसी बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी के परिजनों को पटना बुलाकर मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सरकार ने कई बड़े प्रशासनिक फैसले भी लिए। घटना के समय जगदीशपुर के एसडीपीओ रहे राजेश कुमार शर्मा को उनके पद से हटाकर वापस पुलिस मुख्यालय भेज दिया गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि हाल ही में उन्हें मद्य निषेध विभाग में डीएसपी बनाया गया था, लेकिन इस मामले में उठ रहे सवालों के बाद उन्हें वापस बुला लिया गया। यही नहीं, जगदीशपुर के तत्कालीन एसडीओ संजीत कुमार को भी वहां से हटा दिया गया। अब वे सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में उनकी भूमिका भी जांच के दायरे में है। और अब इस केस में सबसे बड़ा अपडेट सामने आया है। भरत तिवारी पर गोली चलाने वाले एसटीएफ जवान अक्षय को आरा से गिरफ्तार कर लिया है। यही वे जवान है जिस पर भरत की मां ने सबसे पहले अपने बेटे की हत्या का आरोप लगाया था। फिलहाल आरोपी जवान से लगातार पूछताछ की जा रही है। केस में पहली गिरफ्तारी के बाद परिवार ने न्याय की दिशा में पहला कदम बताया है। देर रात हुई इस गिरफ्तारी पर शुक्रवार यानी 31 जुलाई परिवार ने मीडिया से कहा कि उन्हें अब न्याय की उम्मीद जगी है। भरत तिवारी की मां आशा देवी, भाई चंदन तिवारी और भाभी सुमन देवी ने स्पष्ट कहा कि मामले में शामिल सभी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। परिवार ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भरोसा जताते हुए कहा कि उनसे मुलाकात के बाद ही कार्रवाई शुरू हुई। आशा देवी ने कहा कि जिस जवान ने सबसे पहले उनके बेटे को गोली मारी थी उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे उन्हें खुशी मिली है, लेकिन अभी यह लड़ाई खत्म नहीं हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटना में कई पुलिस अधिकारी और जवान शामिल थे, इसलिए सिर्फ एक व्यक्ति पर कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि उनकी मांग है कि जिन जिन लोगों ने इस घटना में भूमिका निभाई है उन सभी को गिरफ्तार किया जाए।
कानून के अनुसार उन्हें कड़ी सजा मिले। उनका कहना था कि बेटे की मौत का दर्द तब तक कम नहीं होगा जब तक सभी जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं हो जाती। आशा देवी ने कहा कि सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात के बाद उनके मन में विश्वास पैदा हुआ था। मुख्यमंत्री ने उनकी बात गंभीरता से सुनने के बाद उन्हें न्याय का भरोसा दिया था। दूसरी तरफ न्यायिक जांच भी अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस गिरफ्तारी के बाद भरत तिवारी एनकाउंटर की पूरी सच्चाई सामने आएगी? क्या जांच में और बड़े अधिकारियों की भूमिका भी उजागर होगी? क्या भरत तिवारी के परिवार को आखिरकार वह न्याय मिलेगा जिसकी मांग पिछले कई हफ्तों से पूरा बिहार कर रहा है? क्या भरत तिवारी के मां के आंसुओं का हिसाब होगा? इन सभी सवालों का जवाब आने वाली जांच रिपोर्ट और आगे की कानूनी कार्रवाई तय करेगी। फिलहाल पूरे देश की नजर इस केस पर टिकी हुई है। जैसे ही इस मामले में कोई नया अपडेट आएगा, हम सबसे पहले आपको उसकी पूरी जानकारी देंगे। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।